जय मसीह की। आज मैं अपने निवास स्थान पर से प्रभु की महिमा के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यिर्मयाह की किताब से आज देखेंगे। यिर्मयाह की किताब 26 अध्याय और उसका 13 कलम से देखेंगे। बाइबल क्या कहती है? इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर पछताएगा का क्या अर्थ है, क्या मतलब है बाइबल में। देखिए, परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं आदि और अंत का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर भविष्यकाल का परमेश्वर है और भूतकाल का भी परमेश्वर है और भविष्यकाल का भी परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है पछताएगा, वो दरअसल में हिंदी बाइबल में अनुवाद करते समय ये गलत अनुवाद हुआ है। पछताएगा वो सही शब्द नहीं है, सही वर्ड नहीं है ये। इसके जगह में आएगा परमेश्वर अपने विचार बदलेगा। बस केवल इतना ही। परमेश्वर अपने प्लान को बदलेगा, अपने विचार को बदलेगा, बस इतना ही है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम यहाँ पर देखेंगे उसी का यिर्मयाह 26 का 3 में, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर कह रहा है प्रजा के लोगों को, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं। पछताऊं मतलब अपने विचार को बदलूंगा। यदि उन लोग अपने पापों से तौबा करने के लिए तैयार है और मेरी भी बताई हुए मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो जो मैंने ठाना है हानि करने के लिए वो विचार को बदलूंगा, नहीं करूंगा। जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। ये बात परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह के द्वारा, परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों को। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है हमें? जाहिर सी बात है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे बताए हुए मार्ग में चले। वो हर हाल में परमेश्वर जो है अपने बच्चों को आनंद और शांति से देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है, भरपूरी देखना चाहता है। और जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र स्वभाव में परमेश्वर के मार्ग में हम चलें, ये उनकी परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब हम संसार के प्रभाव में आते हैं, समाज के प्रभाव में आते हैं, टीवी मोबाइल के प्रभाव में आते हैं, संसार के अंधविश्वास कथा कहानी के प्रभाव में आते हैं, धर्म रीति रिवाज के प्रभाव में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम संसार में खो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चाल चलन है, जैसा कि यिर्मयाह 26:13 में लिखा है, चाल चलन बिगड़ जाने की वजह से परमेश्वर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो नाराज़गी करता है। तो परमेश्वर जब ये बात बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर बिल्कुल सच बोल रहा है। क्योंकि यदि हमारा काम बिगड़ गया है, चाल बिगड़ गया है, सोच बिगड़ गई, तो सोचो हमारे जीवन की जो पटरी है, जो मार्ग है, वो बहुत बुरा हो जाएगा और हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगा, नाश की ओर चले जाएगा। हमारे आने वाले बच्चे भी नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो सही रास्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमको सही रास्ते में ले जाने के लिए परमेश्वर का एक गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा परमेश्वर की ओर से मिलने वाला काउंसलिंग है, परामर्श है, सलाह है ना। तो कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, कितना साफ सुथरा हमारा परमेश्वर, कितना आशीषित परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ तक जब गुस्सा हो जाता है परमेश्वर, तो यदि हम उनके सामने नम्र और दीन बन जाते हैं, अपने किए हुए गलती से पछताते हैं, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमको नाश नहीं करता, बचा लेता, अपने विचार बदल देता है। कितना महान है वो परमेश्वर कि इस प्रकार का हमारे बारे में प्रभु सोचता है, उन्नति के लिए, आशीषित के लिए, कि हम आगे बढ़ें, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं। तो कितना अच्छा है ये
वचन प्रभु में। आमेन।